हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है चाइना से। तो भाई चाइना के अंदर एक इन्फ्लुएंसर ने जो कि लाइव स्ट्रीम पे आके प्रोडक्ट बेचा करता था, उसने अपना खुद का एआई मॉडल बनाया और उससे लाइव स्ट्रीम किया और उसने अपने ह्यूमन अवतार को बीट कर दिया। मतलब एआई उससे बेटर परफॉर्म कर पा रहा है। लोग शायद पकड़ भी नहीं पाए अगर देखा जाए तो। वो जो मॉडल था वो सारी चीज़ें कर रहा था। अगर कोई बात को रखना है पॉइंट पे तो उसके लिए अगर टेबल पे हाथ मार रहा है तो टेबल पे हाथ भी मार रहा था। इस लाइव स्ट्रीम के अंदर बाइडू का मॉडल यूज किया गया है और 133 प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया गया। इस लाइव स्ट्रीम ने $7 मिलियन कमा के दिए। 13 मिलियन यूजर्स ने इसको देखा भी। चाइना के अंदर ना ये लाइव स्ट्रीम कॉमर्स बहुत ज्यादा चलता है, जहां पर लोग लाइव में आते हैं और प्रोडक्ट बेचते हैं। तो भाई बहुत ही खतरनाक चीज है। किसी एक बंदे ने लाइव में आके अपने एआई मॉडल से सब कुछ कर दिया, जहाँ पर शायद उसको बहुत बेटर तरीके से ट्रेन किया गया था और लोग पकड़ भी नहीं पाए। एआई ने बहुत सारे क्रिएटर्स को रिप्लेस किया है। जैसे हम देखते हैं न्यूज़ के अंदर, आजकल न्यूज़ के अंदर बहुत सारे एआई अवतार आने लग गए हैं जो कि न्यूज़ डिलीवर करते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि बंदे को रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर ये है कि हम एक बंदे से मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर, मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर कॉन्करेंट स्ट्रीम करवा सकते हैं। उससे हम 24 घंटे स्ट्रीम करा सकते हैं और एक्चुअली वो खुद भी नहीं होगा। तो हम अपना लाइसेंस दे पाएंगे चीज़ों को और काम हो पाएगा। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पे सब पॉपुलर हो जाओ, अपना फेस भाई थोड़ा पॉपुलर कर लो, क्योंकि फ्यूचर के अंदर एआई अवतार्स बहुत ही खतरनाक लेवल पे आने वाले हैं। अभी के टाइम पे हेजन से अवतार बन जाता है, अच्छा काम करता है, बट इनका मॉडल थोड़ा बेटर मुझे लग रहा था क्योंकि बहुत ही खतरनाक तरीके से उसको ट्रेन किया गया होगा। तो मान के चलो 6 महीने डाउन द लाइन हम ऐसी चीज़ें देखेंगे। जिस तरीके से एआई डेवलप हो रहा है ना भाई, समझ में नहीं आ रहा है। कि मतलब आज से 6 महीने पहले की बात करके चलूँ, आज की बात करके चलूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ये मान के चलो जब सबसे पहले वीडियो जनरेशन मॉडल्स आए थे, तो वो क्या थे? वो कैसी वीडियो जनरेट कर रहे थे? तो कुछ ही सालों के अंदर, मैं कहूँगा कुछ ही महीनों के अंदर हम कहाँ पहुँच गए हैं वीडियो के अंदर। तो एक्सपेक्ट 6 महीने में एक बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई देगा। जो सैम ऑल्टमैन कह रहे हैं अगले साल के अंदर हम एआई से कुछ नई चीज़ें भी जनरेट कर पाएँगे, वो एक बढ़िया चीज़ होगी। बाकी चाइना वालों ने मॉस्किटो ड्रोन बनाया, मतलब मॉस्किटो जैसा ड्रोन छोटा-सा, और वो बहुत सारे काम कर पाएगा, स्पाइंग वगैरह कर पाएगा। देखो भाई कहाँ जा रही है दुनिया। स्केरी है ये सारी की सारी चीज़ें। एक जगह पे हम देख रहे हैं दुनिया में झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। ऊपर से चाइना इतना बढ़िया काम करता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना चाइना का न्यूज़ चैनल बन गया हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारी एआई के ऊपर जो भी अपडेट्स हो रही है, वो चाइना से ही निकल के आ रही है। और ये चीज़ अच्छी नहीं है, दिस इज़ स्केरी। अगर एआई कुछ ही कंट्रीज़ लीड करेगी तो नुकसान है। हम देखते हैं एआई के अंदर एक यूएस का पूरा बेल्ट है जो कि पेड मॉडल्स के ऊपर काम कर रहा है। चाहे हम चैट जीपीटी की बात करके चले, माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले, लामा ओपन सोर्स है बट वो भी यूएस का है। तो बहुत सारे मॉडल्स जो यूएस से निकल के आ रहे हैं, पेड वर्जन में निकल के आ रहे हैं। चाइना वाले फ्री में सारी की सारी चीजें कर रहे हैं, तो और तबाही मचा पा रहे हैं। और चाइना वालों के पास रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं, फिर भी वो काम करे जा रहे हैं। अलीबाबा ने स्मार्ट ग्लासेस के अंदर पेमेंट का ऑप्शन ले आए हैं और यही फ्यूचर है ना। अभी स्मार्ट ग्लासेस के अंदर कैमरा है ही, तो अगर मैं सीधा बटन को क्लिक करके बोलूँ कि भाई यहाँ पर ₹20 की पेमेंट कर दे, तो वो कर देगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेरी आज के टाइम पे ऑडियो समझ सकता है, उस ऑडियो को समझ सकता है, कैमरा देख सकता है, क्यूआर कोड, तो इन ऐप एक्शन हो जाएगी। सिंपल सी बात। ऐसा मेरा हाइपोथेसिस है कि भाई इसी साल के अंदर एजेंट्स देखेंगे फ़ोन के अंदर। अभी हम वेब लेवल पे एजेंट्स देख रहे हैं। एजेंट्स का मतलब क्या है? मैंने कोई टास्क दे दिया, वो सारा का सारा टास्क मेरे लिए करके दे रहा है। जैसे मैंने उसको कहा कि मेरे लिए बेस्ट टिकट ढूँढ के दे इस टाइप की और खरीद दे उसको, तो वो मेरे लिए वो करके दे रहा है। क्रेडेंशियल्स मेरे को देने पड़ेंगे और काम हो जाएगा। ये आज के टाइम पे पॉसिबल है। कुछ पेड टूल्स के साथ भी है, ओपन सोर्स टूल भी अवेलेबल है इस चीज़ के लिए। अब मेरे फ़ोन में एजेंट आ गया, अब वो ऐप के अंदर एक्सेस ले सकता है। अगर आप आईओएस यूज़ करते हो तो परप्लेक्सिटी का आप डाल लो और उससे आप यूज़ कर सकते हो आईओएस के अंदर। बेसिक एजेंटिक फ्लो कर देता है वो। मतलब मैं उसको बोलूँगा कि भाई एक मेल ड्राफ्ट कर जिसमें ये कर दे और वो मेल इसको भेज दे, साथ में मेरे कैलेंडर में भी ऐड कर दे, तो वो कैलेंडर के अंदर जा चला भी जाएगा और मेल भी ड्राफ्ट कर देगा। तो परप्लेक्सिटी अभी के टाइम पे इस लेवल का इंटीग्रेशन कर रहा है। तो मान के चलो अभी 6 महीने में, 8 महीने में बढ़ जाएगा। मतलब मेरी ऐप के अंदर टास्क हो पाएँगे। तो अब मेरा फ़ोन जेब में ही पड़ा है, मैंने ग्लासेस लगा रखे हैं, उसके अंदर कैमरा है, माइक है, सब कुछ है। तो अब मैं कोई एक्शन बोलूँगा तो एक्शन ऐप के अंदर एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। और अगर उसके अंदर स्क्रीन भी आ जाती है मेरे ग्लास के अंदर, तो मैं देख भी पाऊँगा कि चीज़ें हो क्या रही है। साथ में चाइना वालों ने एक लेज़र वेपन डेवलप किया है जो कि -50 डिग्री कोल्ड में भी चल सकता है
और 50 डिग्री हीट के ऊपर भी काम कर सकता है। इनका कहना है छोटा है, पोर्टेबल है, कहीं पे भी ले जाओ, 2 किलोवाट की एनर्जी बीम छोड़ेगा, उससे चीज़ें खराब कर सकते हो। समझाता हूँ। लेज़र जाएगी जो कि एक तरह से हीट होगी और वो एक इक्विपमेंट पे लगेगी और उसको फाड़ देगी, ठीक है? ये मान के चलो। तो 2 किलोवाट की उसकी पावर होगी जो कि कुछ कर पाएगी। लॉजिकली छोटे ड्रोन, इनका जो मॉस्किटो ड्रोन है वो सब तो चले जाएंगे, बट डोंट एक्सपेक्ट जेट के साथ में कुछ कर पाएंगे। इनके पास एक और टेक्नोलॉजी है जो कि 50 से 100 किलोवाट के आसपास ऑपरेट करती है, वो जेट्स को खत्म कर सकती है। अब यहाँ पे समझो, बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स है। अगर कोई दूसरा देश अटैक करता है मिसाइल से, तो आप उसके ऊपर मिसाइल मार के उसको रोक सकते हो। अब उसकी एक लिमिट है ना, आप एक गन के अंदर लिमिटेड गोलियां डाल सकते हो, अनलिमिटेड नहीं डाल सकते। तो सिमिलरली अगर आयरन डोम हो या कोई भी बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम हो, उसके अंदर लिमिटेड गोलियां होगी। अगर सामने वाला बहुत सारे मारता जाएगा तो एक टाइम पे आपको फेल होना ही है। बट उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, जहां पर गोली ही नहीं है, लेजर मारी जा रही है, लॉजिकली एनर्जी को कंसंट्रेट करके मारा जा रहा है, और आप वर्चुअली अनलिमिटेड हो, देखा जाए जब तक एनर्जी मिल रही है। और इनका कहना है ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी आ सकता है और मिलिट्री यूज के लिए भी आ सकता है। मिलिट्री तो मैंने आपको समझा दिया। इंडस्ट्रियल के अंदर जैसे मेटल शीट काटनी है, कोई ऐसी चीजें काटनी है, जो प्रिसीजन से कोई चीज काटनी हो, उसमें मदद करी जा सकती है। बाकी वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाए, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसी अक्सर वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ डेली लाने का, और कभी कभार स्किप हो जाता है, या फिर मैं कहूँगा कभी कभार न्यूज़ नहीं होती है। बाकी चाइना वालों ने अपनी खुद की होम ग्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सैटेलाइट भी लॉन्च कर दी है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? हुआवे का। हुआवे ने अभी रिसेंटली अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी अनवील किया है, जहाँ पर बहुत सारे फीचर्स उन्होंने डाले हैं। इन्हीं का ऑपरेटिंग सिस्टम सैटेलाइट्स में भी जाया जाएगा। टेस्टिंग हो रही है, छोटा-सा सैटेलाइट भेजा गया है जस्ट टू एक्सपेरिमेंट कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा चलेगा। इनका कहना है बहुत एफिशिएंट है। अब चाइना वाले अगर आप देखोगे कॉन्स्टेंटली जो यूएसएस का साथ छोड़ रहे हैं। यही रीज़न है कि हम बहुत ज़्यादा एआई न्यूज़ के अंदर देख रहे हैं चाइना, 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 चाइना। क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना यूएस खाली सैंक्शन लगा के उनको बर्बाद कर सकता है। अभी एआई की दुनिया के अंदर चाइना आगे बढ़ रहा था। एनवीडिया की जो चिप्स थी, यूएस वालों ने रोक दी, भाई नहीं देंगे। अब हुआवे वाले ने चिप बना दी जो कि कह रहे हैं कि भाई एआई टास्क के अंदर आउट परफॉर्म कर रहा है एनवीडिया को। बट कहीं न कहीं यूएस के रिस्ट्रिक्शन से चाइना की ग्रोथ पे फ़र्क तो पड़ेगा ही ना। तो चाइना वाले इस चक्कर में सब कुछ खुद का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना की जो मिनीमैक्स स्टार्टअप है, अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ के अंदर बात करी थी, जिन्होंने अपना मल्टी मॉडल एआई निकाला था। उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन एआई वीडियो मॉडल में निकाल दिया जो कि वीओ 3 से भी बेटर है। बेटर के साथ में सस्ता भी है। अगर हम 1080p वीडियो की बात करके चले, तो 49 सेंट्स के आसपास उसका प्राइस है। वीओ 3 $3 ले रहा है, और रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो भाई कितना खतरनाक डिफरेंस है। वीओ 3 फिजिक्स नहीं समझ पा रहा कि किस तरीके से बंदा ऊपर नीचे करता है, कुछ भी होता है, और हीलियो वाला एकदम बढ़िया फिजिक्स को पकड़ पा रहा है। अब ये भी हो सकता है इस स्पेसिफिक सैंपल के अंदर ज्यादा ट्रेनिंग कर रखी हो इन्होंने, और वीओ 3 वाला ना हो रखा हो। बट कहीं ना कहीं मुझे फिजिक्स वाली प्रॉब्लम भी दिख रही है यहाँ पर। अब एक साइड पे चाइना तबाही मचा रहा है, दूसरी साइड पे मजाक चल रहा है। एक स्टार्टअप है, उसने एक डिवाइस निकाली है जो कि आपके ड्रीम को वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। सिंपल सा लॉजिक है। एक स्क्रीन बना दी है उन्होंने जिसके अंदर एआई और इंटरनेट वगैरह डाल दिया है। अब क्या हो रहा है, मैं उसको जब सुबह उठूंगा, मेरे को सपना आया होगा, मैं सुबह उठूंगा, अपना पूरा पूरा सपना उसको बता दूंगा। अब वो ऑडियो के अंदर मेरा सपना लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट जाएगा और उससे प्रॉम्प्ट्स बनेंगे, उससे वीडियो जनरेट होगी। इनका कहना है लूमा लैब्स का यूज किया जा रहा है वीडियो के लिए, तो हेजी सी वीडियो दिखाई देगी, उसके ऊपर वो आपको दिखेगा और ये बना ड्रीम है। पर रियलिटी में वो चीज़ बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, कोई इसका वो नहीं है। इतना बड़ा झूमला प्रोडक्ट निकाला गया ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब अपना भी टाइम वेस्ट किया है इन्होंने। जो बंदे इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, उसका भी टाइम वेस्ट किया है मेरे हिसाब से। यही सारी चीज़ फ़ोन की एक ऐप के अंदर हो सकती है, मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमारी जो ऐप है एस्ट्रोलॉजी वाली ऐप, उसके अंदर ना एक ऑप्शन है, हमने ड्रीम लॉग का रखा हुआ है। किसी को अगर एस्ट्रोलॉजी यूज़ नहीं करनी, उसमें ड्रीम लॉग है। आप बस क्लिक करो, अपनी डेट डालो और उसमें ना अपना ड्रीम बता दो। टाइप भी कर सकते हो, अगर आप गूगल कीबोर्ड यूज़ करते हो तो ऑडियो से अपने आप वो टेक्स्ट तो लिख ही देता है। तो आपको टेक्स्ट सबमिट कर देना है, उसके बाद वो आपके सपने का एनालिसिस बताएगा। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कि अगर हमको कोई सपना आता है तो उसका साइकोलॉजिक मीनिंग क्या होता है। कि अगर आप देख रहे हो कि आपके बाल उतारे जा रहे हैं, तो अगर आप गंजे हो गए तो उस गंजे का मतलब क्या है? अगर आप ऐसा सपना देख रहे हो जहाँ पे आपने कपड़े नहीं पहन रखे तो इसका मतलब क्या है? ऐसा सपना देख रहे हो इसमें सब आपका मज़ाक बना रहे हैं, क्या है? तो साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट हमने वो वाला सीन किया है, तो उसको यूज़ करके देखना, होपफुली आपको अच्छा लगे। एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते,
बट वो वाला फीचर आप यूज़ कर सकते हो और ऐप इज़ कंप्लीटली फ्री। ये वाले सारे फीचर्स इज़ कंप्लीटली फ्री। अब एक साइड पे ये आपकी ड्रीम की वीडियो बनाई जा रही है, दूसरी साइड पे एक कंपनी है, जब कोई बंदा मर जाता है तो उसकी जो एशेज़ है, उसके साथ क्या किया जाए उसके ऊपर ध्यान दे रही है। इनके पास में 4 प्रोग्राम्स हैं। ये लोग लोगों के रिमेन्स को लेके जाएँगे, अर्थ की ऑर्बिट में घुमाएँगे, उसके बाद अर्थ में वापसी री-एंटर करेंगे, जब तक वो जल नहीं जाते, उसके बाद में वो पानी में डूब जाएँगे। दूसरा है रिमेन्स को चाँद के ऊपर छोड़ दिया जाएगा भाई, चाँद पे रिमेन्स डाले जाएँगे। तीसरा है डी स्पेस में छोड़ दिया जाएगा, मतलब यूनिवर्स के अंदर कहीं भी वो जा रहा है बस, कहीं न कहीं तक पहुँच ही जाएगा। चौथा है उसको स्पेस में बाहर लेके जाएँगे, उसके बाद वापसी ले आएँगे। ये एक्चुअली कर रही है और लोग पैसे भी दे रहे हैं। अभी स्पेसएक्स वालों ने 23 जून को एक ट्रांसपोर्टर मिशन 14 किया है, जिसके अंदर 150 कैप्सूल भेजे गए हैं डीएनए सैंपल्स के साथ में, क्रीमेटेड रिमेन्स के साथ में। अब वो जो कैप्सूल होंगे वो अर्थ को 2 से 3 बार ऑर्बिट करेंगे 17,000 माइल्स पर आवर की स्पीड के अंदर। उसके बाद में वो पैसिफिक ओशन के अंदर चले जाएंगे। सिंपल सी बात, इतनी स्पीड होगी, धीरे-धीरे करके वो बर्न हो जाएगा। बर्न होने के बाद में अर्थ की ऑर्बिट में घुसने के बाद में जल के पानी में डूब जाएगा। पता नहीं भाई क्या-क्या चल रहा है, लोग पैसे भी दे रहे हैं इन सारी चीज़ों के। बाकी टेंसेंट की बात करके चले तो उन्होंने अपने 3D एआई मॉडल का नया वर्ज़न निकाल दिया है, जो कि इमेज को एक 3D में कन्वर्ट कर देगा। इसको आप कंती यूआई वगैरह में भी रन कर सकते हो, मतलब अपने कंप्यूटर में लोकली भी रन कर सकते हो। बेसिक जीपीयू पे काम करेगा और भाई बहुत बढ़िया देखा जाए तो रिज़ल्ट लाके दे रहा है। जब 3D प्रिंटिंग नई-नई आई थी ना 2017, मतलब आ तो बहुत पहले गई थी। मेरी ज़िंदगी में जब नई-नई आई थी 2017-18 के आसपास, तो मेरा मन था कि मैं 3D प्रिंटिंग का कोर्स करवाऊँगा। लोग लेके आऊँगा, 3D आर्टिस्ट लेके आऊँगा और 3D मशीनें होगी मेरे पास में। हम 3D प्रिंटिंग करेंगे और एक स्टार्टअप शुरू करेंगे, जहाँ पर लोगों के 3D प्रिंट्स बनाया करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मॉल में घूमने के लिए गए, अब तो मॉल भी खराब होने लग गए, पर एक ज़माने में मॉल बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। तो लोग मॉल में जाएँगे घूमने के लिए, वहाँ पे एक मशीन होगी, उस मशीन के अंदर आप खड़े होगे, 1 क्लिक करोगे, आपको एक स्कैन कर दिया जाएगा और स्कैन से आपका एक 3D बना दिया जाएगा। अब वो 3D हमारे पास फाइल आ जाएगी, हम 1 क्लिक करेंगे, वो 3D प्रिंट हो जाएगा। अब अपना वो 3D प्रिंट ले जाओ, आपको अपना टॉय 3D के अंदर मिल गया। ऐसा कुछ मैंने सोचा था, बट एआई ये वाली स्टार्टअप्स तो तबाही मचा रही है ना। आप बस अपनी एक सेल्फी अपलोड करो वेबसाइट के ऊपर, अब आपकी सेल्फी को वो गिबली स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे किसी भी एआई टूल से। अब वो इमेज को देख के आपका 3D अवतार बना देंगे इसके थ्रू, उसके बाद में आपका 3D प्रिंट करके आपके घर पे भेज देंगे। अब मॉल की ज़रूरत क्या है? बाकी परप्लेक्सिटी वालों ने रियल टाइम वीडियो जनरेशन ले आए हैं, साउंड और स्पीच के साथ में। आप ट्विटर के ऊपर आस्क परप्लेक्सिटी करके ये वीडियो जनरेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हो, 8 सेकंड की वीडियो बनाई जाएगी। अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हो सकता है गूगल का VO3 मॉडल भी यूज़ कर रहे हो। मतलब कहानी पता क्या है? मल्टी मॉडल एक बहुत बड़ा झूठ है। झूठ इन द सेंस, मल्टी मॉडल का मतलब क्या है कि आप उससे बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो, करवा सकते हो वगैरह-वगैरह। अब एक मॉडल है जो टेक्स्ट फॉर्म में काम करता है, एक इमेज भी समझ लेता है, इमेज बना के भी दे देता है, एक वीडियो भी बना के दे देता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि गूगल ही मेजर है जो कि एक्चुअल मल्टी मॉडल है। कुछ चाइना के मॉडल्स भी एक्चुअल मल्टी मॉडल हो सकते हैं, बट बहुत सारे मॉडल झूठे हैं। ओपन एआई मल्टी मॉडल आप कह सकते हो, बट उन्होंने थोड़ा-सा अलग तरीके से ट्रीट कर रखा है। मतलब उन्होंने एक तरह से 2 सिस्टम बना दिए, अगर टेक्स्ट आएगा तो यहाँ सिस्टम पे रन होगा, वीडियो आएगा तो यहाँ पे होगा। थोड़ा टेक्निकल लेके जा रहा हूँ, बट अ, ऐसा स्टडी कहती है कि अगर आप एक मल्टी मॉडल सिस्टम बना रहे हो, स्टार्टिंग के अंदर ही, डे 1 से ही, अगर आप सब चीज़ों से उसको ट्रेन करना शुरू कर देते हो, टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह से, तो बेटर सीखता है और बेटर बन पाता है। वर्सेस आपने पहले टेक्स्ट मॉडल बनाया था, उसके बाद में उसपे वीडियो लेयर, इमेज लेयर डालनी शुरू करी, तो वो उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता क्योंकि वो आपस में लड़ता रहता है। तो जितने मॉडल हैं जिनको पहले टेक्स्ट पे ट्रेन किया गया है, तो टेक्स्ट को चलने दो साथ में वीडियो का अलग से मॉडल बना दिया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि, क्योंकि ये देखो हमको कुछ भी नहीं पता है, ट्रेड सीक्रेट वाली बात है कि एक्चुअली गूगल वाला वीओ जो है वो एकदम प्योर है। ओपन एआई भी थोड़ा सही जा रहा है, llaमा भी सही जा रहा है। चाइना के कुछ मॉडल भी सही जा रहे हैं। परप्लेक्सिटी, एंट्रोपिक, ये सारे के सारे नहीं है मल्टी मॉडल। बाकी कैनवा वालों ने भी VO3 का इंटीग्रेशन दे दिया है भाई। प्रो, टीम्स, एंटरप्राइज़ सभी यूज़र्स के लिए आ रहा है। मैंने यूज़ करके नहीं देखा अभी, मैं यूज़ करके ज़रूर देखूँगा। ऑल्दो मेरे पास VO3 वैसे भी है, हमारे प्लान के अंदर 5 वीडियोज़ अ डे टाइप बनाता है, बट ठीक है। अब कैनवा से भी अगर 5-6 बना दे तो ठीक है, या फिर लॉगिन करके अकाउंट सिंक होगे, मेरे को एक बार यूज़ करके देखना पड़ेगा। पर अच्छा है, सीमलेस सारा का सारा सीन एक ही जगह पे हो जाएगा। बाकी अगर इंडिया के अंदर कृत्रिम एआई की बात करके चले तो भाई हाई प्रोफाइल एग्ज़िट देखने को मिल रहे हैं। बड़े-बड़े लोग छोड़ के जा रहे हैं या फिर निकाले जा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि उनका एक लेवल का मॉडल तैयार हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। इनका कहना है 600 एम्प्लॉइज़ को रिटेन किया जाएगा लिंग्विस्टिक टीम के अंदर, जो कि एआई मॉडल को इवैल्यूएट करेगी, डेटा क्यूरेशन वगैरह करेगी। बाकी इनके जो सीनियर डायरेक्टर है, हेड ऑफ इंजीनियरिंग है, सबके सब छोड़ के जा रहे हैं। और इनका कहना है क्रुतुम का मॉडल 3 डेटा सेंटर, जो इनकी खुद की चिप्स आ रही है, जो इनका कहना है हमने खुद से एआई चिप्स बनाई है, बोधी 1, बोधी 2, वो भी सब प्रोग्रेस के अंदर सब आ जाएगा। लेट्स सी। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपने चैनल पे इंडिया की न्यूज़ कवर कर पाऊँ कि भाई इंडिया ने एक मॉडल निकाला है, आज इंडिया ने एक और मॉडल निकाल दिया, आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पर ऐसा हो नहीं रहा है। बाकी एलन मस्क की बात करके चले तो उनका कहना है ग्रॉक का नया वर्ज़न बेटर होगा, क्लीनर होगा, बेटर रीज़निंग होगी, एरर्स कम होंगे उसके अंदर। उनका कहना है चैट जीपीटी जैसे जो मॉडल है ना, वो सारे के सारे माइंड वायरस है, मतलब वो बायस्ड है। बट इनका ग्रॉक ना बायस नहीं है। रीज़न क्या है? वो हो रहा है एक्स के ऊपर ट्रेन, ट्विटर के ऊपर ट्रेन, और ट्विटर के अंदर आपके पास अलग-अलग डेटा सेट आ रहे हैं। एक डेटा सेट आ रहा है जिसमें बंदा कह रहा है ये अच्छा है, एक डेटा सेट आ रहा है नहीं भाई ये बुरा है, एक बंदा कह रहा है नहीं भाई मैं बीच में हूँ। तो 2-3 जो अलग-अलग डेटा सेट आ रहे हैं उससे वो एक ओपिनियन जनरेट नहीं करेगा, भाई ऐसा ही होता है। तो ग्रॉक वाले सिंथेटिक डेटा तो दे ही रहे हैं, और उनका कहना है कि हम हैलुसिनेशन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी हगिंग फेस ने डीप साइट वर्जन 2 निकाल दिया है, जो कि इनका एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म रहेगा वेबसाइट जनरेशन, ऐप जनरेशन के लिए, जहाँ पर एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। बस आपको टाइप करना और आपके लिए कोड हो जाएगा। टाइप मतलब कोड टाइप नहीं करना, आपको प्रॉम्प्ट डालना है और आपके लिए तैयार हो जाएगा। अगर हम बॉस्टन डायनामिक्स की बात करके चले तो भाई वो अमेरिकाज़ गॉट लेटेंट पे चले गए हैं, डांस परफॉर्मेंस करी है, आप देखो एक बार। थोड़ा-सा कार्टूनिश लग रहा है, ठीक है, पर रोबोट के हिसाब से ह्यूमन से कंपेयर नहीं कर सकते, बट बढ़िया है, कुछ तो कर रहे हैं। देखो, एक रोबोट के लिए आज के टाइम पे ये है कि वो मूवमेंट सही से कर पाए, कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर कर पाए, क्योंकि हम चाहते हैं एक रोबोट को फैक्ट्रीज़ के अंदर लगाना, चीज़ों को ऑटोमेट करवाने के लिए लगाना। अब फ्यूचर के अंदर जब एआई बेटर हो जाएगा, बेटर कंप्यूटेशन पावर आ जाएगी, लोकली बहुत सारी चीज़ें चल पाएगी, तो हम रोबोट को थोड़ा और नेक्स्ट लेवल ले जा पाएँगे। अभी के टाइम पे ठीक है, रोबोट्स मज़े कर रहे हैं। अभी के लिए रोबोट की बॉडी बनाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि मूवमेंट्स कितनी अच्छी कर पा रहा है, कितना फास्ट रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, कहाँ पर टूट सकता है, कहाँ पर नहीं टूट सकता। बेसिकली हार्डवेयर वाले चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। सॉफ्टवेयर तो मुझे लगता है अभी आएगा। बाकी एक शॉकिंग खबर है, माइक्रो प्लास्टिक काँच की बोतल में ज़्यादा होते हैं वर्सेस प्लास्टिक की बोतल के, और ज़्यादा ऐसे ही नहीं, 50 गुना ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ढक्कन लगाया गया है उसके थ्रू भाई प्लास्टिक आ रहा है। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, उससे डेटा निकल के आया है। मैं तो भाई सोचता था काँच की बोतल सबसे अच्छी होती है। हम तो घर में पानी पीने के लिए भी काँच की बोतल यूज़ करते हैं कि भाई माइक्रो प्लास्टिक से बचना है। चाहे हम कोल्ड ड्रिंक प्लास्टिक की बोतल में पीते हैं, चाहे मैं ऑफ़िस के अंदर प्लास्टिक की बोतल में पानी पीता हूँ, बट घर पे काँच। बाकी एक नई रिसर्च करी गई है जिसके हिसाब से अंडर सी कुकुम्बर्स जो होते हैं, वो कैंसर की स्प्रेडिंग को रोक सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करो जिससे ह्यूमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती हुई दिखाई दे। इसके अलावा एक और स्टडी करी गई है जिसमें पता लगा है कि इंसान एक बार ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया था, खाली 1280 लोग ही रह गए थे। ये बात हो रही है आज से 9 लाख साल पहले की। उसके बाद हमने शायद रिप्रोड्यूस किया और सब कुछ बढ़े। भाई एक तरह से आपको माइथोलॉजी वाली कहानी नहीं लग रही? कि दुनिया खत्म हो गई थी, फिर इसका जन्म हुआ। ये मतलब हिंदुओं के अंदर कहा जाता है कि फिश के थ्रू हम निकले, हमको बचाया गया, धरती खत्म हो रही थी। क्रिश्चियनिटी में भी इसकी कहानी है, सब में अपनी-अपनी कहानी है। और ये वो सच तो नहीं था। ये मिलता-जुलता लग रहा है, और ये साइंटिफिकली कैसे किया गया है? डीएनए टेस्टिंग से किया गया है। यहाँ पर पता लगा है कि इतनी स्पीशीज़ होगी। हम सारे के सारे उन्हीं से निकल के आए हैं फिर। ऐसा माना जाता है अफ्रीका का क्लाइमेट बदल गया, कोल्डर हो गया, ड्रायर हो गया, उसकी वजह से ऐसा होता हुआ दिखाई दिया था। बाकी जितना इस चैनल पे वीडियोज़ बनाता हूँ ना, मुझे लगता है यार बहुत सारी चीज़ें जो हम हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं, वो आज साइंस बता रही है, हाँ, वो सच है। मज़ा आ रहा है वैसे ना। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।